खारघर स्थित मदहुड अस्पताल ने नेक्स्ट जनरेशन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सेंटर किया लॉन्च। जोड़ों को माता पिता बनने का सपना पूरा करने के लिए अत्याधुनिक प्रजनन सुविधा उपलब्ध। नवी मुंबई पुरुष और महिलाओं में बांझपन की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे देखकर खारघर स्थित मदहुड अस्पताल ने नेक्स्ट जनरेशन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सेंटर शुरू किया है। बढ़ता तनाव, जीवन शैली में बदलाव के कारण प्रजनन दर पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए जोड़ों को माता पिता बनने का सपना पूरा करने के लिए मदहुड अस्पताल ने नया फर्टिलिटी सेंटर उपलब्ध कराया है। ये केंद्र भ्रूण विज्ञान में अगली पीढ़ी की तकनीक, एक अत्याधुनिक आईवीएफ लैब और एक सहयोगी टीम के साथ नैदानिक विशेषज्ञता को जोड़कर प्रजनन उपचार चाहने वाले जोड़ों के लिए एक बहुविषयक देखभाल दृष्टिकोण लाता है, ताकि जोड़ों को सकारात्मक गर्भावस्था प्राप्त करने में मदद मिल सके। नवी मुंबई स्थित खारघर मदहुड अस्पताल के सीईओ विजय रत्न वेंकटरमन ने कहा कि बांझापन कई जोड़ों के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। मदहुड फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में हम विश्व स्तरीय प्रजनन समाधान को घर के करीब लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनुभवी विशेषज्ञों की एक टीम, अत्याधुनिक तकनीक और मरीज को समय रहते वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। मरीजों के लिए वैद्यकीय सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रजनन सलाह और वैद्यकीय मूल्यांकन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान IUI, प्रजनन संरक्षण, अंडे, शुक्राणु और भ्रूण को फ्रीज करना, आनुवंशिक बीमारी का पता लगाने के लिए वैद्यकीय जांच। खारघर स्थित मदहुड फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर के वरिष्ठ IVF सलाहकार डॉक्टर रीटा मोदी ने कहा कि WHO के अनुसार प्रजनन आयु वर्ग के सभी जोड़ों में से लगभग 6 में से 1 को गर्भधारण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे जोड़ों के सामाजिक और मानसिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। IVF हे जे सेंटर निघालं आहे, तर आपला जो एक सामाजिक बेस आहे त्यामध्ये आपण सर्व मातृत्वाला खूप महत्त्व देतो आणि मातृत्व हे स्त्रीसाठी सुद्धा एक स्वप्न आहे आणि तिची इच्छा पण असते। तर ज्या क्षणी मातृत्व निर्माण होण्यासाठी काही अडचणी येतात, त्यावेळी IVF सेंटरसारखे जे ठिकाण आहे हे स्त्रीला नवी मुंबई येथील खारघरमध्ये जर त्यांना जवळ आणि इतक्या ज्येष्ठ तज्ञांच्या म्हणजे संरक्षणाखाली किंवा आपण म्हणू त्यांच्या काळजी घेतल्या जाईल तिची, तर अशा वेळी हे निश्चितच त्या प्रत्येक स्त्रीसाठी फायदेशीर ठरणार आणि ज्यांना कोणाला या स्वरूपाचे समस्या असतील त्यांनी याचा निश्चितपणे लाभ घ्यावा असं मी सर्वांना आवाहन करेन। खारघर और नवी मुंबई के बाकी इलाकों के सभी माताओं के सभी हेल्थ केयर इश्यूज़ को एड्रेस करता रहा है और मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर में, इनफैक्ट विमेन हेल्थ केयर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में मदरहुड बहुत बड़ा रहा है। लेकिन फर्टिलिटी सर्विसेज डेडिकेटेड यहाँ पे नहीं थे, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं अभी। अगर हम कहें कि 100 कपल्स हैं ऐसे जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कम 15 से 18 कपल ऐसे होंगे जिन्हें मुश्किल आएगी। तो ये काफ़ी बड़ा केस लोड है। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, पर ऐसा है कि इनफर्टिलिटी हमें एक सामाजिक सोशल स्टिग्मा देती है, हार्ट पेन देती है, बट कोई फिजिकल पेन नहीं देती है। इसलिए अनफॉर्चुनेटली इस समस्या को बहुत ज़्यादा एड्रेस इसके पहले किया नहीं गया। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ लीडिंग मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी कि हम स्त्रियों को मातृत्व धारण करने की क्षमता बढ़ा सकें और उनको इसमें असिस्ट कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें कि वो अपने ड्रीम को, अपने स्वप्न को पूरा करें। IVF के पूरे प्रोसेस में कितना चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए और कितना टाइम लगता है, कितने प्रॉब्लम्स आती है इसमें? चैलेंजिंग तो है, ऐसा कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें काफ़ी कुछ इसका जो हिस्सा होता है वो शरीर के बाहर कंडक्ट करना होता है। इसमें पहले स्त्री को करीबन 10-12 दिन के इंजेक्शन लगा करके अंडे तैयार किए जाते हैं, फिर एक छोटे ऑपरेशन करके अंडे बाहर निकाले जाते हैं, जो कि एक 1 डे प्रोसीजर, 1 दिन का काम है। उसके बाद हमारी जो लेबोरेटरी है उसके अंदर हम भ्रूण तैयार करते हैं। उसके बाद हम महिला को बुला करके वो भ्रूण उनके घर में स्थापित करते हैं एंड इसका परिणाम आने तक लगभग 2 हफ्ते और यानी कि एक पूरा महीना स्टार्ट टू फिनिश आरंभ किया और उसका परिणाम आ गया, उसको लेकर पूरा 1 महीना लगता है। जी बिकॉज अगर हम देखें कि कौन से कारणों से फर्टिलिटी कम हो रही है या ये समस्याएं बढ़ रही हैं, उसमें उम्र का बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली लेडी की उम्र का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नेचुरल फर्टिलिटी कम होती जाती है।
30 के बियॉन्ड, खास करके 35 के बियॉन्ड बहुत मुश्किल होता है नेचुरल कंसीव करना। कुछ लोग कर सकते हैं पर ये मुश्किल होता जाता है। ऐसे में टाइमली आईवीएफ सही समय पे किया हुआ ट्रीटमेंट उनको अधिक से अधिक मदद कर सकता है। मैम क्या ये फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल हो जाता है या कितनी बार इसमें एक्सपेरिमेंट इसकी करना पर पड़ता है? साइकिल सक्सेस रेट 50-55% होती है, तो लगभग आधे कपल को एक बार में रिजल्ट मिल जाता है ऑन एन एवरेज। कुछ कपल्स ऐसे भी होंगे जिनके टोटल चांसेस बहुत अच्छे होंगे, इससे भी अच्छे, कुछ के कम अच्छे भी होंगे, बट लगभग आधे कपल को एक बार में रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू। यंगस्टर्स में आजकल लेट मैरिजेस, जी 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 करियर्स, हायर एजुकेशन, जी उस पर टाइम काफ़ी चला जाता है। जी उसके बारे में जी हाँ, यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आज के समय में अर्बन पॉपुलेशन में अगर हम देखें, जिस स्टडी की मैं बात कर रही थी कि 2024 की स्टडी है, इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में पब्लिश हुई है, उसमें रिसर्चर्स ने यही पाया कि अर्बन पॉपुलेशन में ये समस्या ज़्यादा कॉमन हो गई है, क्योंकि कारण प्रिसाइजली यही है। अगर हम हमारे खारगर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कपल जो नेचुरल पॉपुलेशन यहाँ की वो भी, और बहुत सारे माइग्रेंट पॉपुलेशन भी हैं जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से यहाँ रह रहे हैं। तो उनके स्ट्रेस लेवल आप सोचिए, उनके करियर के प्रति डेडिकेशन ऐसा है कि वो प्लान नहीं कर सकते कि उनको फैमिली कब स्टार्ट करनी है, एंड बाय द टाइम दे आर रेडी probably their age is more or they have developed some other difficulties. So that is where we pitch in. We want to help those couple in conceiving despite their busy life, despite maintaining their routine without disturbing their day-to-day life, but we would want them to help in conceiving. We launched our motherhood actually 5 years back actually. When we came, and then it was actually completely catering to the women who are into their pregnancy and the children who are actually in the in the newborn category, as well as actually those pediatric work that actually needed a good facility. So that was actually initially our thought, and then based on the growing need, where we actually understood that there is a need for us to bring a technologically advanced and IVF unit. So that is the whole concept of we bringing in this IVF here in Kargil. Yes. how easy it is to go through this process. So actually, as Dr. rightly said, that it is completely science. So when the patient and the new couple who is coming in, who is actually planning for their pregnancy and having difficulty in getting their natural conceive, so we normally actually, as Dr. rightly said, there are a lot of options available now. So it depends on which patient who are coming and meeting us. So because IVF is not that it's one solution for everyone, and it is not going to fit like that. So it is going to be personalized approach that we will be normally doing with each and every couple. So that will be done by our expert clinicians, and based on the outcomes of all those diagnoses, then we will personalize the treatment according to their needs. Let me answer this question. IVF के थ्रू जो बेबी आता है वो बाकी किसी भी बेबी से किसी भी तरह अलग नहीं होता है. There are more than 10 million IVF born babies now worldwide. और ऐसी कोई भी स्टडी में ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि IVF की वजह से बच्चों में कुछ अबनॉर्मैलिटी के चांसेस बढ़ गए हैं. लेकिन ये एक ह्यूमन रेशियो है कि 2 से 3% बच्चों में कुछ ना कुछ समस्या होने के चांसेस होते हैं जो IVF अफेक्ट नहीं करता. IVF डज नॉट हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रोग्नोसिस ऑफ द बेबीज बॉर्न थ्रू. सो जैसे मैंने मेरी स्पीच में कहा, बहुत ज़्यादा खुशी है. लास्ट 6 सालों से मदरहुड खारगर 2018 से खारगर में है. एंड जैसे मैंने कहा कि अब तक हम लोग ने मोर देन 6,000 डिलीवरीज वी हैव डन, अराउंड 2,500 NICU एडमिशन्स वी हैव डन. सो देखा जाए तो एक रूफ के अंडर हमने मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो स्पेशलिटीज़ है वो हमने अवेलेबल करके रखी है. सो नाउ एडिंग द IVF टू इट, इट्स प्लेजर फॉर अस. एंड खारगर की जो पॉपुलेशन है, काफ़ी लाइव्स वी हैव टच्ड ओवर लास्ट 6 years. तो ये जो है, जो कपल्स में फर्टिलिटी का जो प्रमाण, इनफर्टिलिटी रिलेटेड चैलेंजेस का जो प्रमाण बढ़ते जा रहा है, तो क्यों ना खारगर में ही एक एक्सपर्ट सेंटर हम उनके लिए बनाए. ये थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम ये लेकर आए हैं. एंड वी आर एक्सट्रीमली थ्रिल्ड अबाउट इट. काफ़ी खुशी है.